झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यहां बीजेपी ने आदिवासी वर्ग को साधने के लिए बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर दी है। अमित शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार जो है वो देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अब घर घर जाकर सरकार के भ्रष्टाचार, घोटाले और वादा खिलाफी के दस्तावेज पहुँचाएंगे। इस सरकार में 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, 1000 करोड़ का खनन घोटाला, 300 करोड़ का जमीन घोटाला हुआ है। अब बीजेपी अपनी तैयारी में लग गई है कि चुनाव कैसे जीते। तो दूसरे राज्यों में जहां पर बीजेपी ने हाल ही में जीत हासिल की है, वहां के फॉर्मूले, योजनाएं, स्ट्रेटेजी सब चुनावी राज्यों में कॉपी पेस्ट की जा रही है। जिस तरीके से ओडिशा में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है, तो पार्टी ने मुख्यमंत्री चयन में पड़ोसी राज्य झारखंड के चुनावी समीकरण को ध्यान में रखा है और आदिवासी चेहरे मोहन मांझी को उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। उड़ीसा के नए सीएम चुने जाने का झारखंड का सीधा कनेक्शन है, क्योंकि बीजेपी के लिए आगामी चुनावी परीक्षा झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव है। झारखंड में 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 14 में से 12 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार एनडीए ने लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर ही जीत हासिल की है। ये एनडीए के लिए एक बड़ा झटका था। साफ है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड की जमीनी हकीकत तेजी से बदल गई है। अब ये बात पार्टी हाईकमान को समझ में आ गई है। बीजेपी को अंदेशा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो ईडी ने भूमि घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था, उसका एनडीए पर उल्टा असर पड़ सकता है। एनडीए को आदिवासी सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा है। दुमका, खूंटी और लोहरदगा की अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें उसके हाथ से निकल गई हैं। बीजेपी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सिंहभूम सीट भी हार गई है। यह इलाका उड़ीसा की सीमा से सटा हुआ है। अब उड़ीसा में मोहन मांझी को कमान सौंपकर बीजेपी झारखंड में आदिवासी वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश में है। मोहन मांझी जिस केदुझार सीट से चुनाव जीत कर आ रहे हैं, वो एसटी आरक्षित है और वहां पर 45% आबादी आदिवासियों की है। इतना ही नहीं, केदुझार जिला मुख्यालय झारखंड बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। यानी मांझी का झारखंड के कई जिलों में प्रभाव देखने को मिल सकता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी 26.2% है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी का निश्चित रूप से आदिवासी क्षेत्रों में चुनावों पर प्रभाव पड़ेगा। सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्य झारखंड में असर देखने को मिल सकता है। उड़ीसा के आदिवासी सांसद जुएल ओराम को केंद्रीय मंत्रिमंडल में वापस लाना भी उसी रणनीति का बड़ा हिस्सा है। झारखंड में बीजेपी ने गैर आदिवासी रघुबर दास को सीएम बनाया था और 5 साल बाद पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई थी। ये कोई अजीब संयोग नहीं है। उड़ीसा के राज्यपाल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास हैं। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ऐसे दाव सफल होंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में यादव वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए, साधने के लिए मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बना दिया था, लेकिन इससे कोई चुनावी फायदा हुआ नहीं है। इसके अलावा बीजेपी ने एक नई रणनीति के तहत झारखंड के संथल परगना में हुए डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा भी उठाया है। बांग्लादेशी घुसपैठ को बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने के मूड में है। पार्टी से लेकर लगातार हमलावर है। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है और कई विधानसभा क्षेत्रों में 123% वोटर लिस्ट में वोटर्स कैसे बढ़े हैं, इसकी जाँच की मांग की है। तो बीजेपी की तमाम रणनीति और दाव पेच के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब ये दावा किया है कि इस बार झारखंड में बीजेपी चुनाव जीतेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 81 में से 52 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त हासिल हुई है। खबर तो ये भी है कि बीजेपी ने प्रत्याशियों के टिकट के लिए पैरामीटर्स भी तय कर दिए। 20 जुलाई को होने वाली बैठक के बाद 40 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी झारखंड में कवायद तेज कर दी है, जो बीजेपी के लिए लगातार परेशानी का सबब बनी हुई है। नीतीश कुमार अपने पुराने दोस्त और पूर्व मंत्री सरयू राय के साथ जोड़ी बनाकर झारखंड में जेडीयू की जड़ें मजबूत कर सकते हैं। वहीं अपनी इस रणनीति से वो बीजेपी पर भी दबाव बना सकते हैं। अब इसका हल बीजेपी कैसे निकालेगी, देखना दिलचस्प होगा। क्या बीजेपी ग्राउंड लेवल पर जाकर मजबूती से काम करेगी या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट सकते हैं और झारखंड में जाकर बीजेपी को एक बड़ा झटका दे सकते हैं? देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।